नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार साल 2021-22 में 2142 लोगों की जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है और 155 लोगों की पुलिस कस्टडी में। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय से लोकसभा में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2021-22 में 4444 कस्टोडियल डेथ्स के मामले सामने आए हैं। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? क्या अब हम इस बात पर भी श्योर नहीं रह सकते कि जिस पुलिस को हमारी सुरक्षा के लिए शक्तियां दी गई है, वह पुलिस उन शक्तियों का दुरुपयोग ना करे? नमस्कार, मैं हूं अजय शत्रु सिंह राजोरा और आज मैं भारतीय पुलिस के द्वारा किए गए नागरिकों पे बढ़ती हुई हिंसा के बारे में बात करना चाहता हूं। आज भारत में पुलिस के द्वारा की गई हिंसा बहुत ही बढ़ गई है। भारतीय पुलिस न केवल हिरासत में लिए गए लोगों के साथ मारपीट को एक इंटरोगेशन का अच्छा तरीका समझती है, बल्कि कई पुलिस वाले तो इसे अपना अधिकार भी मानते हैं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कानूनी तौर पर पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम है सस्पेक्ट को अरेस्ट करना, उसके साथ सवाल जवाब करना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। उसके बाद उसे कोर्ट के सामने पेश करना, जुर्म साबित करना या फिर उसे सजा देना न्यायपालिका का काम है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर केवल अरेस्ट करते वक्त ही पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है और उस समय भी केवल उतने ही बल का प्रयोग करना होगा जितना सस्पेक्ट को भागने या दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए जरूरत है। एक बार हिरासत में लेने के बाद मारपीट करने का कोई भी प्रोविजन कानून में नहीं है। कस्टडी में लिए गए व्यक्ति के साथ में मारपीट करना या उसे टॉर्चर करना इलीगल है। बहुत लोग समझते हैं कि मारपीट करना पुलिस का अधिकार है, पर यह सच नहीं। अब मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि अगर पुलिस क्रिमिनल्स के साथ में बुरा व्यवहार कर रही है, तो यह क्रिमिनल्स की गलती है। उन्हें गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए था। तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जिसे पुलिस हिरासत में लेती है, वह क्रिमिनल नहीं। दूसरी बात, अगर कोई मुजरिम है भी, तो हर मुजरिम एक समान नहीं होता है। बहुत लोग सिचुएशन या परवरिश के कारण क्राइम में धकेल दिए जाते हैं। लेकिन पुलिस जब हिंसा करती है, तो वो कोई फर्क नहीं देखती और हर व्यक्ति के साथ में जानवरों की तरह बर्ताव करती है। जैसे कि 2020 में तमिलनाडु के एक शॉपकीपर ने लॉकडाउन तोड़ के अपनी दुकान खोली। इस बात पर उन्हें और उनके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन कस्टडी में उनके साथ इस तरीके का व्यवहार और टॉर्चर हुआ कि 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। माना कि उन्होंने कानून तोड़ा था, लेकिन क्या इस बात पे उनकी जान ले लेना सही था? आखिर में अगर किसी ने अपराध किया है और वह जानबूझकर किया है, किसी सिचुएशन के कारण नहीं किया है, तो भी उसके साथ मारपीट करने का या उसे सजा देने का अधिकार पुलिस का नहीं। और वैसे भी अगर अपराधियों के साथ पुलिस बुरा व्यवहार कर सकती है, तो कौन कहे कि वही व्यवहार वह सामान्य नागरिकों के साथ नहीं करने लग जाएंगे। मुझे एक कहावत याद आती है कि चाहे 10 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक मासूम को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का समाधान क्या है? सबसे पहले तो पुलिस के इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से बदलाव लाने की आवश्यकता है। लोगों के लिए पुलिस मिसकॉन्डक्ट का रिपोर्ट करना और आसान होना चाहिए और लोगों के बीच में इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस के द्वारा किए गए मिसकॉन्डक्ट को लेकर उन पर केस करना आसान होना चाहिए और मॉनेटरी कंपनसेशन काफी बड़ा होना चाहिए और वो कंपनसेशन डिपार्टमेंट के बजट से कटना चाहिए। तीसरा, कस्टोडियल डेथ्स के मामले में ड्यूटी पे प्रेजेंट ऑफिसर्स और उनके कमांडिंग ऑफिसर पर क्रिमिनल ट्रायल होना चाहिए। चौथा, ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को हिंसा का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए और बड़े अफसरों को अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को सही गाइडेंस देते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। आखिर में विधान या लेजिस्लेशन के द्वारा पुलिस की शक्तियों पर कड़ी निगरानी के प्रावधान लाने चाहिए। मैं हूं अजय शत्रु सिंह राजोरा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।